रात में हर तरफ अंधेरा होता है, पूरा आसमान काला दिखता है। लेकिन जैसे ही सुबह सूरज निकलता है, आसमान नीला हो जाता है, हर तरफ रोशनी भर जाती है। लेकिन अंतरिक्ष के साथ ऐसा नहीं होता। वहां सूरज के होने के बाद भी हर तरफ अंधेरा ही रहता है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? जब सूर्य के प्रकाश से पृथ्वी का आकाश नीला दिखाई दे सकता है, तो फिर अंतरिक्ष में मौजूद कई सूर्य उसे रोशनी क्यों नहीं दे पा रहे? चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की साइंस क्या है। और मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने मेरी ये पूरी वीडियो देख ली तो आपको पूरे लाइफ में इस टॉपिक से रिलेटेड कभी वीडियो को देखने जरूरत नहीं पड़ेगी। और इतनी फुल डिटेल वीडियो आपको पूरे YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी, 200% गारंटी। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है, तब वो पहली बार सबसे पहले क्या देखता है? नवजात बच्चे को पृथ्वी पर अपनी आंखों को पहली बार खोलने पर कौन सी चीज सबसे पहले दिखाई देती होगी? ये सवाल मैं आप लोगों से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि इसके कई उत्तर हैं जो हर जगह सटीक बैठते हैं। कोई बोलेगा इंसानी बच्चा धरती पर पहली बार आने पर वो सबसे पहले अपने माता पिता को देखता है, तो कोई बोलेगा वो सबसे पहले डॉक्टर का चेहरा देखता है। परंतु इस पृथ्वी पर किसी भी जीव को सबसे पहले निमंत्रण ये प्रकृति, आसमान या यूं कहें कि पूरा अंतरिक्ष ही देता है। चलिए आज हम अंतरिक्ष के इसी काले वर्ण के विषय में चर्चा कर लेते हैं। काफी समय से हम अंतरिक्ष से जुड़ी कई सारे विषयों पर चर्चा करते आ रहे हैं, पर विडंबना की बात यह है कि अंतरिक्ष से इतने जुड़े होने की बाद भी हमारे मन में इसके रंग को लेकर कोई सवाल ही नहीं आया। हैरान करने वाली बात यह है कि हमारा आसमान खुद अंतरिक्ष के इतने पास मौजूद होकर भी नीले रंग का है, पर अंतरिक्ष काला। मानता हूं कि रात में हमें आसमान काला ही दिखता है, परंतु दिन में भी हमारा अंतरिक्ष काला रहता है। लोगों को लगता है अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का ही हाथ है, परंतु आप लोगों को मैं बता दूं कि यह बिल्कुल भी सच नहीं है। अंतरिक्ष के काले होने के पीछे प्रकाश का कोई बड़ा हाथ नहीं है। हमें लगता है हमारे अंतरिक्ष में तो सूर्य से भी कई करोड़ों गुना बड़े बड़े चमकीले सितारे हैं जो कि अनंत प्रकाश को फैलाकर पूरे अंतरिक्ष को जगमगा देते होंगे। परंतु मित्रों, ऐसा नहीं है। हमारा अंतरिक्ष एक बहुत ही अंधकार से भरी जगह है। यहाँ प्रकाश लगभग न के बराबर ही होता है। चारों ओर घूप अंधकार ही कायम रहता है। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि हमारे पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश केवल कुछ ही जगहों पर ही उपलब्ध रहता है, जिसमें हमारी पृथ्वी भी शामिल है। सुनने में काफी ज्यादा अटपटा और विरोधाभास लगने पर भी ये बात सच है। वैज्ञानिक इस बात की पुष्टि बहुत से सिद्धांतों के जरिए करते हैं, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत ओल्बर्स पैराडॉक्स भी शामिल है। ओल्बर्स पैराडॉक्स और अंतरिक्ष का काले होने का राज। क्या अंतरिक्ष के काले होने का राज ओल्बर्स पैराडॉक्स है? आखिर ये ओल्बर्स पैराडॉक्स क्या है? इस तरह के सवाल अब आपके मन में आ रहे होंगे। इसलिए चलिए यहां हम इसी ओल्बर्स पैराडॉक्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं और देखते हैं वैज्ञानिकों का इस पैराडॉक्स को लेकर क्या ख्याल है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ओल्बर्स पैराडॉक्स के कारण ही हमारा ये अंतरिक्ष इतना ज्यादा अंधकारमय है। इस पैराडॉक्स के अनुसार हमारा ब्रह्मांड प्रकाश के गति से भी तेज चारों तरफ फैल रहा है। ब्रह्मांड के इतने तेजी से फैलने के कारण सुदूर आकाश गंगाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें हम तक पहुंचने से पहले ही स्ट्रेच होकर इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव में बदल जा रही हैं। बता दूं कि इंसानी आंखें इंफ्रारेड वेव, माइक्रोवेव और रेडियो वेव को देख नहीं सकती हैं। यही वजह है कि हम इन आकाश गंगाओं से आने वाली रोशनी को नहीं देख पा रहे हैं और हमें ये अंतरिक्ष आज इतना काला दिखाई दे रहा है। दोस्तों, खुली आंखों से आपको अंतरिक्ष हमेशा ऐसे काला ही नजर आता रहेगा। वैसे वैज्ञानिकों का एक दूसरा दल एक और चौंका देने वाली बातों को कह रहा है, जिसे सुनकर शायद आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आखिर वो बात क्या है? जानने के लिए आगे देखते रहिए। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में मौजूद जितने भी सितारे या जगमगाते खगोलीय पिंड हैं, उसमें से ज्यादातर पिंड अल्ट्रावायोलेट रंग को प्रतिबिंबित करते हैं। ये रंग इंसानी आंखों को नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसलिए भी हमारा अंतरिक्ष हमें इतना काला और अंधकारमय दिखता है।
इसके अलावा बिग बैंग के बाद से ही निकले कई कॉस्मिक माइक्रोवेव आज भी हमारे ब्रह्मांड में हैं, जो अपने हिसाब से रोशनी को फैला रहे हैं, पर हम उन्हें नहीं देख सकते हैं। पूरे वीडियो में हमने देखा कि अंतरिक्ष आखिर काला क्यों है। कुल मिलाकर देखें तो हमने दो मुख्य वजहों को अंतरिक्ष के काले होने का कारण माना, परंतु अब भी एक वजह बाकी है जो कि अंतरिक्ष को काला बनाता है। तो चलिए एक नजर उस वजह के ऊपर भी डाल लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि अंतरिक्ष का पूरे तरीके से वैक्यूम होना ही इसके काले होने का राज है। हमारा आसमान हमें नीला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि हमारे वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कण सूरज से आने वाली विजिबल रोशनी के सिर्फ नीले और यूवी किरणों को ही बिखेर देते हैं। यही वजह है कि हमारा आसमान हमें नीला दिखाई देता है। प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है जो कि अंतरिक्ष में नहीं है। बिना माध्यम के अंतरिक्ष में प्रकाश की किरणें ठीक तरीके से बिखर नहीं पाती हैं। इसी कारण से ये हमारे आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं, जिससे ये अंतरिक्ष हमें एकदम काली दिखाई पड़ता है। हालांकि वर्तमान में किए गए शोध से पता चला है कि जितना हम अंतरिक्ष को काला समझते हैं, आखिर में अंतरिक्ष उतना काला या अंधकार नहीं है। नासा के उपकरण बिना किसी असुविधा के प्रकाश रहित अवस्था में पृथ्वी और सूर्य को प्लूटो से देखने में सक्षम रहे हैं।